एक बार की बात है, चंदनपुर गांव के आसपास कोई भी स्कूल नहीं था। बहुत समय बाद गांव में एक स्कूल बनवाया गया, लेकिन वो गांव के बाहर जंगल के किनारे स्थित था। गांव से बच्चों को स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था। बच्चे गांव से इतनी दूर पढ़ने जाने में बहुत ही ज्यादा हिचकिचाते थे। इतनी दूर वो पढ़ने नहीं जाना चाहते थे और वो रोज स्कूल जाते हुए ना जाने का बहाना करते थे। अरे बिटिया, अब उठ भी जाओ, कितना समय लगाओगी? तुम्हें पता है ना, तुम्हारा स्कूल गांव से कितनी ज्यादा दूर है और तुम्हारे पिताजी भी घर पर नहीं है। तुम्हें पैदल ही स्कूल जाना है। चलो शाबाश, जल्दी उठ जाओ। पता नहीं हमारा स्कूल गांव से इतनी ज्यादा दूर क्यों है। मौसी के बच्चे तो बस में बैठकर आराम से स्कूल जाते हैं। काश हमारे स्कूल में भी बस होती तो हम भी आराम से बस में बैठकर स्कूल जाया करते और सुबह सुबह जल्दी उठने की भी जरूरत नहीं होती। अरे बिटिया, अब तुम बस की फरमाइश कर रही हो। पहले तो गांव में स्कूल हुआ ही नहीं करते थे। वो तो ऊपर वाला भला करे उस भले आदमी का, जिसने गांव के बाहर ही सही लेकिन स्कूल तो बनवा दिया। अगर स्कूल ना होता तो तुम भी मेरी तरह अंगूठा छाप होती। पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, उसके लिए अगर तुम्हें पैदल भी जाना पड़े तो खुशी खुशी जाओ। सुरभि को उसकी माँ बहुत अच्छी तरह से समझाती है कि अगर उसे पैदल भी स्कूल जाना पड़ रहा है तो उसे जाना चाहिए। उसे पढ़ाई का महत्व समझाती है और सुरभि जल्दी से उठती है और स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाती है। और उसके बाद गांव के सभी बच्चे इकट्ठा होकर गांव के स्कूल जाने के लिए निकल जाते हैं और कुछ समय के बाद वो स्कूल भी पहुंच जाते हैं। कुछ समय बाद असेंबली खत्म होने से पहले प्रिंसिपल मैम एक अनाउंसमेंट करती है। चंदनपुर गांव के बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। हमारे स्कूल के बच्चों के लिए खुशखबरी? तो प्यारे बच्चों, हमने चंदनपुर गांव के बच्चों के लिए बस का बंदोबस्त कर दिया है। अब उन्हें पैदल स्कूल आना नहीं पड़ेगा। वो आराम से बस में बैठकर स्कूल आ जा सकते हैं। कल से बस तुम्हें घर से लेने आ जाएगी। अब तो तुम सब बच्चे खुश हो ना? अरे वाह प्रिंसिपल मैम, सच में ये तो बहुत अच्छी खबर है। अब हम बस में बैठकर स्कूल आ जा सकते हैं। अब हमें स्कूल आने में कोई परेशानी नहीं। चंदनपुर गांव के सभी बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अब चंदनपुर गांव के बच्चे बस में बैठकर स्कूल आने जाने लगते हैं। अब उन्हें सुबह सवेरे जल्दी उठने की जरूरत नहीं थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। हमेशा की तरह आज भी स्कूल बस बच्चों को लेने के लिए आती है और हमेशा की तरह सभी बच्चे खुशी खुशी स्कूल बस में स्कूल जाने के लिए बैठ जाते हैं। कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है। तभी सुरभि कहती है, ड्राइवर अंकल, रोज तो हम 7:20 पर स्कूल पहुंच जाते थे, लेकिन आज तो 8:10 हो चुके हैं और अभी तक हम स्कूल नहीं पहुंचे। इतना समय क्यों लग रहा है? सुरभि, 11 बज चुके हैं और हम अभी तक स्कूल क्यों नहीं पहुंचे? आखिर ये सब हो क्या रहा है? और ये कौन सा रास्ता है? ये तो हमारे स्कूल जाने वाला रास्ता है ही नहीं। ड्राइवर अंकल, ये आप हमें कहाँ ले जा रहे हैं? हमें स्कूल जाना है। ये रास्ता हमारे स्कूल जाने का नहीं है। आप हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं?
बस में बैठे हुए सभी बच्चे डरने लगते हैं क्योंकि ड्राइवर अब उनकी बात नहीं सुन रहा था, उनके सवालों की जवाब नहीं दे रहा था और बस सड़क पर दौड़े चली जा रही थी। बस फुल स्पीड में चल रही थी। बच्चे बहुत ही ज्यादा डर रहे थे। मम्मी, मम्मी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे वॉशरूम जाना है। बस को रोको, मुझे वॉशरूम जाना है। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ड्राइवर अंकल, प्लीज बस को रोको। मुझे वॉशरूम जाना है। मुझे वॉशरूम जाना है। मम्मी, ये सब क्या हो रहा है? ड्राइवर अंकल, बस क्यों नहीं रोक रहे हो? ये आप हमें कहाँ लेकर जा रहे हो? आरती को भी वॉशरूम जाना है, मीरा को भी वॉशरूम जाना है। उनके पेट में बहुत दर्द है। ड्राइवर अंकल, बस को रोकिए। तभी अचानक बस रुक जाती है और बच्चों की जान में जान आती है और वो तुरंत सभी बच्चे बस से उतर जाते हैं। और जैसे ही वो बस से नीचे उतरते हैं, सामने चंद्रिका मैम थी। चंद्रिका मैम, आप, अच्छा हुआ कि आप आ गई और ये बस रुक गई। आपको पता है, ड्राइवर अंकल पता नहीं हमें अपने साथ कहाँ लेकर जा रहे थे। देखिए कितना ज्यादा समय हो गया। आरती और मीरा को वॉशरूम भी जाना था। उनके पेट में बहुत ही ज्यादा दर्द था। अगर आप नहीं आती तो ड्राइवर अंकल बस नहीं रोकते। ये बहुत बुरे अंकल है, बहुत बुरे। सुरभि, तुम ठीक तो हो ना? ये तुम क्या कह रही हो? तुम स्कूल के सामने खड़ी हो। 7:20 हो रहे हैं। तुम रोज इसी समय तो स्कूल आती हो। तुम्हें रोज बस इसी समय स्कूल लाकर उतारती है। फिर ज्यादा समय कहाँ लग गया? क्या अनाप शनाप कहे जा रही हो? और जैसे ही सभी बच्चे सामने देखते हैं तो सच में ये तो उनका स्कूल ही था। बच्चे अपनी घड़ी देखते हैं तो घड़ी में 7:21 हो रहे थे। ये देखकर सभी बच्चे बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब उनके साथ क्या हुआ। फिर वो स्कूल के अंदर चले तो जाते हैं, लेकिन पूरे समय वो इसी डर में रहते हैं कि आखिर सुबह उनके साथ हुआ क्या था। अब उन्हें वापस घर जाने के लिए उन्हें बस में बैठते हुए बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। अरे बच्चों, यहाँ क्यों खड़े हो? घर नहीं जाना क्या? ड्राइवर मुझे बता रहे थे कि तुम बस में नहीं बैठना चाह रहे, मगर क्यों? ये बस तुम्हारे लिए ही तो लगवाई गई है। फिर तुम बस में बैठने के लिए क्यों मना कर रहे हो? मैम, पता नहीं क्यों बस में बैठते हुए हमें डर लग रहा है। सुबह जो कुछ हमारे साथ हुआ वो सब कुछ हमारे दिल और दिमाग से निकल ही नहीं रहा। समझ में नहीं आ रहा कि आखिर सुबह हमारे साथ हुआ क्या था। इसलिए बस में बैठते हुए डर लग रहा है। हाँ मैम, और आप तो हमारी बात पर विश्वास ही नहीं कर रही। सुबह जब हम सब बच्चे बस में स्कूल आने के लिए बैठे थे तो बस फुल स्पीड पर सड़क पर दौड़ रही थी और वो सड़क हमारे गांव की भी नहीं थी। हमने अपनी घड़ी में समय भी देखा था तो पूरे 9 बज रहे थे और फिर 11, और हम अंकल से भी बात कर रहे थे, लेकिन वो हमारे सवालों के जवाब नहीं दे रहे थे। मैम, हमारी बात का विश्वास कीजिए, बस के अंदर कोई तो गड़बड़ है। देखो बच्चों, चंदनपुर गांव के बच्चों की शिकायत हमेशा सुनने को मिलती है कि वो पढ़ना तो चाहते ही नहीं। पहले तुम्हें इतनी दूर पैदल चलकर आने में दिक्कत थी, अब तुम्हारे लिए बस लगवा दी गई तो तुम सब बस में भी प्रॉब्लम बता रहे हो।
अरे तुम सुबह सही समय पर स्कूल आए थे। ये उल्टी सीधी कहानियाँ मुझे मत सुनाओ। चुपचाप बस में जाकर बैठो। कल प्रिंसिपल मैम के सामने बात होगी, ठीक है? जाओ। बस में बैठते हुए बच्चे बहुत ही ज्यादा डर रहे थे, लेकिन चंद्रिका मैम के कहने पर वो बस में बैठ जाते हैं और कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है। बच्चे बार बार अपनी घड़ी की तरफ देख रहे थे और अब शाम के 5 बज चुके थे और वो अब तक अपने घर नहीं पहुँचे थे। अब उन्हें और भी ज्यादा डर लगने लगा था। इधर बस में डरावनी बहुत सारी आवाज सुनाई दे रही थी, जिन्हें सुनकर बच्चे थर थर कांप रहे थे। ड्राइवर अंकल, रोज तो हम 2 बजे ही अपने घर पहुंच जाते थे और अब तो शाम के 5 बज रहे हैं और अभी तक हम अपने घर नहीं पहुंचे। हमारा गांव अभी तक क्यों नहीं आया? इतना समय क्यों लग रहा है? आप ऐसा कीजिए, हमें यहीं पर उतार दीजिए। हमें नहीं जाना इस बस में बैठकर अपने घर। हमें उतार दीजिए। पता नहीं इस बस में कैसी डरावनी आवाज आ रही है। हमें यहीं पर उतरना है। चुपचाप बस में बैठी रहो। अगर ज्यादा चपड़ की तो तुम्हारी जुबान खींचकर काट दूंगा। दोबारा से बोलने लायक नहीं बचोगी। बहुत समय से देख रहा हूँ, बोले जा रही हो। चुपचाप बैठी रहो। आप है कौन और आप हमारी बस में कब आकर बैठे? हमने तो आपको बस में बैठते हुए नहीं देखा। हाँ, चंद्रिका मैम, आप भी हमारी बस में बैठी हैं, लेकिन आप बस में कब बैठी? हाँ, हमने तो आपको देखा ही नहीं। और आपको हुआ क्या है? आपकी आंखें तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लाल चमक रही हैं। और आप इस तरह से क्यों मुस्कुरा रही हैं? सुरभि, नीला, सिर्फ चंद्रिका मैम और ये बूढ़े अंकल ही नहीं, प्रिंसिपल मैम भी बस में बैठी है। ये सब हो क्या रहा है? हमें बस से नीचे उतारो। हमें यहाँ 1 मिनट और नहीं रुकना। हमें उतारो। बस में बैठे हुए सभी बच्चे थर थर कांप रहे थे, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर स्कूल बस में ये सब क्या हो रहा है। कि तभी कुछ बच्चों को उल्टियाँ लगनी शुरू हो जाती हैं और वो उल्टी करते करते बेहोश हो जाते हैं। नैना, पारुल, काजल, टीना, अपनी आंखें खोलो। तुम्हें क्या हुआ है? अरे चंद्रिका मैम, प्रिंसिपल मैम, ड्राइवर अंकल और वो बूढ़ा आदमी अचानक से कहाँ गायब हो गए? और हम किस जगह पर हैं? यहाँ तो अंधेरा ही अंधेरा, सन्नाटा ही सन्नाटा। आखिर हम किस जगह पर आ गए हैं? अब बच्चे और भी ज्यादा डरने लगे थे, क्योंकि अचानक से चंद्रिका मैम, प्रिंसिपल मैम, ड्राइवर और वो बूढ़ा आदमी गायब हो चुके थे और बस एक सुनसान और डरावनी जगह पर खड़ी हुई थी, जहां उन्हें कोई भी आता जाता नजर नहीं आ रहा था। और वहां पर बहुत ही ज्यादा डरावनी भूतिया आवाज आ रही थी और ऊपर से कुछ बच्चों की तबीयत खराब हो चुकी थी और गरीबी में आटा गीला, मौसम भी खराब हो जाता है। अचानक आसमान में तेज बिजली कड़कड़ाने लगती है। तूफान के साथ तेज बारिश भी शुरू हो जाती है। ऐसा मौसम बच्चों ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। इतनी ज्यादा डरावनी काली रात मैंने अपनी
क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? क्या कोई हमारी मदद करने नहीं आएगा? हम इसी तरह से इस बस में मर जाएंगे। आखिर हम कहाँ हैं? हम यहाँ कैसे आए? ये सब हमारे साथ क्यों हुआ? हमने किसी का क्या बिगाड़ा? अब हमारा क्या होगा? तभी बच्चों को किसी की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। सुरभि बस की खिड़की से झांक कर बाहर देखती है तो वहाँ उनकी इंग्लिश टीचर संजना मैम थी, जिसे देखकर सुरभि खुश हो जाती है। अच्छा हुआ समय रहते तुम सभी बच्चे मुझे मिल गए। तुम्हें पता है इस स्कूल बस में छलावा है और वो भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक। वो तुम सबको अपना शिकार बना लेगा। जल्दी से सब बच्चों को नीचे उतारो। वो छलावा बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। स्कूल बस में छलावा तो संजना मैम बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। बचपन में मैंने अपनी दादी से कहानी सुनी थी। छलावा बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। एक बार वो अगर किसी के पीछे पड़ जाता है तो वो उसका पीछा नहीं छोड़ता। और आप कह रही हैं कि स्कूल बस में छलावा है? सुरभि, ये सब बात करने का समय नहीं है। जल्दी से बच्चों को उतारो। बारिश की वजह से वो यहाँ पर नहीं है। हमें तुरंत यहाँ से जाना होगा, वरना वो छलावा दोबारा से आ जाएगा और हम सबको अपना शिकार बना लेगा। जल्दी चलो। संजना मैम सभी बच्चों को तेज बारिश में ढाबे तक लेकर जाती है। ढाबा यहाँ से कुछ ही दूरी पर था और जो बच्चे बीमार थे उन्हें दवाइयाँ भी देती है। सुरभि को अब तक समझ में नहीं आ रहा था कि संजना मैम को कैसे पता चला कि बस में छलावा है। संजना मैम, आपको कैसे पता चला कि स्कूल बस में छलावा है और हम कहाँ हैं? प्रियंका, तुम्हारी क्लासमेट छुट्टी हो जाने के बाद वो बस में नहीं बैठी थी और सुबह जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ उसने मुझे एक एक करके सब कुछ बता दिया और मुझे ये समझने में ज्यादा समय नहीं लगा कि स्कूल बस में छलावा है। अब घबराने की जरूरत नहीं है। छलावा अब हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। कुछ ही समय में हम घर पहुंच जाएंगे। सभी बच्चों की जान में जान आती है कि संजना मैम ने उन्हें एक खतरनाक छलावे से बचा लिया। सब बच्चे ढाबे पर बैठे हुए थे। उन्होंने सुबह से कुछ भी खाया नहीं था, इसलिए संजना मैम सभी बच्चों के लिए राइस लेकर आती है। तभी एक स्टूडेंट जोर जोर से चिल्लाती है, राइस के अंदर कितने सारे कीड़े हैं। कीड़े यहाँ पर कीड़े हैं। मीनाक्षी, तुम्हारे मुंह पर भी कीड़े चल रहे हैं। कीड़े, ये कीड़े कितने ज्यादा खतरनाक हैं। संजना मैम, मैंने अभी उन चारों को ढाबे के पीछे देखा जो बस में बैठे हुए थे। संजना मैम, मुझे लगता है कि छलावा यहाँ तक पहुँच चुका है। हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, वरना वो छलावा हम सबको मार देगा। हाँ सुरभि, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। ये जगह भी हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। बच्चों, ये राइस मत खाना। ये छलावे की कोई चाल है। वो हम सबको अपने वश में करना चाहता है। चलो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं।
संजना मैम सभी के आगे से वो राइस उठाकर फेंक देती हैं, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि छलावा अभी भी उनके पीछे है और वो इस ढाबे को छोड़कर जाने लगती हैं। कुछ समय के बाद संजना मैम को एक बस आते हुए नजर आती है। ये लो, जो बस मैंने बुलाई थी वो समय पर आ गई। चलो बच्चों, जल्दी से सब बस में बैठ जाओ, वरना वो छलावा हम सबको अपना शिकार बना लेगा। और उसके बाद सभी बच्चे बस में बैठ जाते हैं, लेकिन बच्चे अभी भी बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे। प्यारे बच्चों, अब डरने की कोई बात नहीं, हम सब सुरक्षित हैं। अब छलावा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हम छलावे की पहुंच से बहुत दूर हैं। अब कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। संजना मैम सभी बच्चों का डर दूर कर रही थी, लेकिन बच्चे अभी भी डरे हुए थे, क्योंकि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि स्कूल बस में छलावा होगा और वो इतनी ज्यादा परेशानियों का सामना करेंगे। सभी बच्चे संजना मैम को धन्यवाद कहते हैं, क्योंकि संजना मैम ने ही उन सब बच्चों को स्कूल बस के खतरनाक छलावे से बचाया था।